आइए हम खुदावन के कलाम में से देखेंगे अमाल की किताब और उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 3 और 4। अमाल की किताब दूसरा बाब उसकी आयत नंबर 3 और 4 यहां पर लिखा है, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। एक और हवाला हम देखेंगे, मत्ती की अंजील 3 बाब और उसकी आयत नंबर 11। और मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है और मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। पेंतिकोस के दिन हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ा कि आग के शोला की सी जुबानें उनमें से हर एक पर आ ठहरी। जब हम बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ते हैं कि आग के शोला की सी जुबानें उनमें से हर एक पर आ ठहरी, तो इसका मतलब ये है कि आसमान से कुव्वत उन पर नाजिल की गई है, और ये वो कुव्वत है जो खुदा के तख्त से जारी हुई है। ये आलमे बाला की कुव्वत है, ये आसमानी कुव्वत है, ये वो कुव्वत है जिसका तस्वर इंसान नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा की कुदरत है। ये वो कुव्वत है, ये वो कुदरत है जिसके लिए हमने बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि यूहन्ना कहता है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं। वो यीशु को कह रहा है कि मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूं, क्योंकि वो आगे अंजील में हम पढ़े तो वो कहता है कि मैं तो खुद उससे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, क्योंकि वो जानता है कि जो बपतिस्मा ये देगा, रूहुल कुद्स और आग का बपतिस्मा, वो हकीकी कुव्वत और कुदरत का बपतिस्मा होगा। सो जो कुव्वत, जो आग के शोला की सी जुबानें इन पर आ ठहरी हैं, ये आसमानी कुव्वत उन पर आ ठहरी है। ये वो कुव्वत है जिस कुव्वत ने उन्हें इस काबिल कर दिया कि उन्होंने हुकूमतों की परवाह नहीं की, उन्होंने हेरोदीस की परवाह नहीं की, उन्होंने सिपाहियों की परवाह नहीं की, उन्होंने मुखालफत की परवाह नहीं की, उन्होंने गुर्बत की परवाह नहीं की, उन्होंने खानदानी मसाइल की परवाह नहीं की, बल्कि इस कुव्वत ने उन्हें इस काबिल कर दिया कि वो खुदा के कलाम को खुदा की कुदरत से साबित कर सके। इस कुव्वत ने उन्हें इस काबिल कर दिया कि वो खुदा के जोर को इस जमीन पर जाहिर करने के का बायस बन जाए। इस कुव्वत ने उन्हें इस काबिल कर दिया कि वो अपने फानी बदनों से खुदा के जलाल, खुदा की बादशाही, खुदा के हकीकी इख्तियार को जमीन पर जाहिर करने का बायस बन सके। ये आसमानी कुव्वत है, ये मौजज़ाना कुव्वत है जो ईमानदारों पर उस दिन आ ठहरी है। और याद रखिए, ये ऐसी कुव्वत है जिसे खुदा हर जमाने की कलीसिया को मामूर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए थी, ये इख्तियार, ये मसा, ये फतह, ये जोर, ये मौजज़ाना कुव्वत बस उन्हीं के लिए थी, बल्कि याद रखिए ये हर जमाने की कलीसिया के लिए है, क्योंकि हर जमाने के ईमानदारों को खुदा के काम को करने के लिए खुदा के इख्तियार की जरूरत है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, खुदा के काम को करने के लिए खुदा के इख्तियार की जरूरत है, और जिस इख्तियार की जरूरत है वो पेंतिकोस के दिन ईमानदारों को बख्शा गया है। सो हम बारहा इस चीज का तज़किरा करते हैं कि हम कमजोर हैं ईमान रखने में, हम कमजोर हैं बाइबल मुकद्दस को समझने में, हम कमजोर हैं गवाही देने में, लेकिन याद रखिए जब रूहुल कुद्स नाजिल होता है तो जिंदगियां खुदा की कुव्वत से भर जाती हैं। ये आलमे बाला की कुव्वत है, ये वो कुव्वत है जिसको पाने की ख्वाहिश तो हर एक ईमानदार के अंदर है। जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, रसूलों की खिदमत को पढ़ते हैं, तो मौजज़ात होते हुए देखते हैं कि उन्होंने किस तरह से जन्म के लंगड़े को जो हैकल के बाहर बैठा था चलने के काबिल कर दिया। ये उस कुदरत का इख्तियार था, ये उस कुदरत का डेमोन्स्ट्रेशन था जो उन्होंने उस दिन दिखा दिया था। सो याद रखिए, जो लोग अंजील सुनाते हैं, गवाही सुनाते हैं, ये कुव्वत हर वक्त उनके लिए मुयस्सर रहती है। और एक और बड़ी अहम बात कि आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उन पर आ ठहरी, इसका एक और बड़ा खास मतलब ये है, वो मतलब ये है कि खुदा ने वोकल गिफ्ट को ब्लेस किया है उस दिन। यानी जितनी खिदमतें बोलने से ताल्लुक रखती हैं, खुदा ने इसीलिए आग के शोला की सी जुबानें उन पर नाजिल की हैं, ताकि खुदा वोकल गिफ्ट को, वो खिदमत जो हम बोल कर करते हैं, खुदा उसमें अपने इख्तियार, अपने जलाल, अपनी आवाज, अपनी कुदरत और तख्लीकी कुदरत को बोलने के वसीले से जाहिर कर रहे हैं। बोलने की खिदमत से मकसद क्या है? इसमें कलाम सुनाना है, इसमें नबूवत करना है, इसमें खुदावन के लिए गाना है, इसमें खुदावन के लिए गवाही देना है, इसमें खुदावन के लिए काउंसलिंग करना है। इन तमाम खिदमतों के अंदर खुदा ने आलमे बाला से कुव्वत नाजिल कर दी है, खुदा ने अपनी कुव्वत को नाजिल कर दिया है, खुदा ने अपने जोर को नाजिल कर दिया है।
ये ऐसा जोर है जिसे दुनिया मगलूब नहीं कर सकती। ये ऐसा इख्तियार है जिसे इस दुनिया के इख्तियार वाले, यानी वो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जिन्हें बाइख्तियार बनाया गया है, जिन्हें जैसे पुलिस है, आर्मी है, ये अदारे बाइख्तियार हैं, लेकिन वो कुव्वत जो आलम बाला से उस दिन ईमानदारों पर आ ठहरी है, ये इन सबसे बालातर है। ये इन सबसे बालातर है। ईमानदारों की मुखालफत की गई, स्टीफनस को संसार कर दिया गया, लेकिन उस दिन उनके अंदर एक ऐसी आग लग गई थी, एक ऐसा इख्तियार उन्हें दिया गया था कि वो स्टीफनस के संसार किए जाने के बावजूद वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने जमीन की इंतहा तक इस अंजील को सुना दिया। अंजील को लेकर वो उठ खड़े हुए। सो याद रखिए, इस जमाने में अंजील को सुनाने के लिए खुदा ने अपने पाकरू को भेजा है। सो ये पाकरू हर एक ईमानदार के लिए, ऐसा नहीं है ये उनके लिए था। सो याद रखिए, जो रिजल्ट रसूलों ने अपनी खिदमत के अंदर देखा था, खुदा चाहता है कि खुदा के रूहुल कुद्स के वसीले से वही रिजल्ट हम में से हर एक, आप में से हर एक, हम में से हर एक अपनी खिदमत के अंदर, अपनी गवाही के अंदर, कलाम सुनाने से, काउंसलिंग करने से हम खुदा के इख्तियार को देखें। तो आप क्या तैयार हैं? खुदा के इख्तियार को देखना चाहते हैं? बोले जरा, देखना चाहते हैं तो खुदावंद भी तैयार है। हम अक्सर कहते हैं हम खुदावंद की बरकत से बाबरकत बनना चाहते हैं। सो खुदावंद खुद हमें इस कुव्वत से लेस करना चाहता है। ये एक ऐसी कुव्वत है, राइनहार्ड बॉन्की कहता है कि मैंने जब अफ्रीका, आपने मेरी तरफ देखना है, बच्चों बोलना नहीं है आपने, इन बच्चों को अलग कर दें। राइनहार्ड बॉन्की कहता है जब मैंने अफ्रीका के अंदर खिदमत शुरू की तो मैं अकेला एक मिशनरी खिदमत करने को गया था, और मैं 5 लोगों को, 10 लोगों को चौक के अंदर, गलियों के अंदर खड़ा होकर कलाम सुनाता था। और एक रात जब मैं खुदावंद के हजूर रो रहा था तो खुदावंद को मैंने कहा कि खुदावंद, क्या सिर्फ 5 लोग? मैंने तो तेरे कलाम में पढ़ा कि अंजील के अंदर एक तख्लीकी कुदरत है, जब ये सुनाई जाती है तो इसके वसीला से आज़ादी, बहाली, रिहाई, नजात और शिफा जाहिर होती है। सो ये कुव्वत आज मुझे भी दिखा। तो उस दिन वो कहता है कि खुदा ने मुझे 4 दिन एक ही ख्वाब दिखाया। वो ख्वाब क्या था कि मैंने अफ्रीका के नक्शे को यीशु के खून से धुलता हुआ देखा। लेकिन हुआ क्या कि पूरा अफ्रीका, उसने कहा मैं तो सिर्फ 5 लोगों को कलाम सुनाता था, लेकिन खुदावंद ने रूहुल कुद्स के वसीले से मुझे इस काबिल कर दिया कि मैं इस बात को ईमान रख सकूं कि बेशक मैं 5 लोगों को कलाम सुना रहा हूं, लेकिन एक दिन पूरा अफ्रीका यीशु के खून से धुल जाएगा। और ये इस हिस्ट्री का, मसीही तारीख का एक ऐसा खादिम है जिसने 40 लाख लोगों को एक वक्त के अंदर कलाम सुनाया। और दुनिया का सबसे बड़ा साउंड सिस्टम इसके लिए बनाया गया क्योंकि एक वक्त में इतने लोगों ने तौबा कर ली। सो वजह क्या है? ये रिजल्ट वो कैसे देख सका? रूहुल कुद्स के वसीले से। उसने इस बात पर यकीन कर लिया था कि जो रिजल्ट रसूलों ने देखा था वही रिजल्ट मैं अपनी खिदमत के अंदर देखूंगा। किस तौर से सख्त दिल यहूदी कन्वर्ट हो गए, उनके दिल तब्दील हो गए जब पतरस ने पेंतिकोस के दिन कलाम सुनाया, क्योंकि रूहुल कुद्स उन पर नाजिल हुआ था। सो रूहुल कुद्स हमारे आम से अल्फाजों को जिंदगी बख्श देता है। रूहुल कुद्स हमारे आम सी समझ को खास बना देता है। हम कई बार सोचते हैं हम इस लायक नहीं है, ये बात हकीकत है कि हम इस लायक नहीं है, लेकिन जब पाकरू नाजिल होता है तो वो आम लोगों को खास बना देता है, वो आम सोचों को बदल देता है। कलाम में लिखा है शमूएल की किताब के अंदर, जब रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा तो तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। सो रूहुल कुद्स हमें इस काबिल करता है कि हम आम से खास बन जाएं, हम जीरो से हीरो बन जाएं। हम अपनी जात में तो जीरो होते हैं, लेकिन जब यीशु हमारे साथ आकर खड़ा हो जाता है तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। हम तो जीरो होते हैं, लेकिन जब जीरो के साथ 1 लगता है तो वो 10 बन जाता है। जब हम अपने आप को और जीरो बना लेते हैं तो फिर यीशु साथ खड़ा होता है तो वो 100 बन जाते हैं। सो जितना ज्यादा हम जीरो हैं, याद रखिए यीशु जब हमारे साथ खड़ा होगा रूहुल कुद्स के वसीले से, वो हमारी जिंदगियों को जोर बख्शेगा, वो हमारी जिंदगियों को जिला बख्शेगा। और यूहन्ना के बारे में यूहन्ना ने कहा था यीशु से कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं, मैं तो खुद चाहता हूं कि तू मुझे बपतिस्मा दे, तू मेरे से बपतिस्मा लेने आया। क्योंकि यूहन्ना जानता था कि मैं तो यरदन में बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यहाँ वो है जो दाऊद से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है, यहाँ वो है जो यूहन्ना से भी बड़ा है। क्योंकि मैं तो पानी के अंदर बपतिस्मा देता हूं, लेकिन यहाँ वो है जो रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। सो याद रखिए यीशु नासरी फकत रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देता है, ये कोई इंसान नहीं दे सकता। ये खिदमत यीशु की खिदमत है जो आज भी जारी है, जो जब तक यीशु बादलों पर जाहिर नहीं हो जाता, ये खिदमत हर जमाने के अंदर जारी रहेगी। यीशु जब तक बादलों पर जाहिर नहीं हो जाता,
हर जमाने में ईमानदारों को रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। ये बपतिस्मा हर एक ईमानदार के लिए है। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा देता है, लेकिन यहाँ एक और बपतिस्मा देने वाला खड़ा है जिसका नाम यीशु नासरी है, जो आग के दरिया में बपतिस्मा देता है, जो रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देता है। रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देने का मतलब क्या है कि जब कोई पानी में डुबोया जाता है, पानी से डुबोकर निकाला जाता है, तो पानी से वो भीग जाता है। इसी तरह से जब कोई रूहुल कुद्स में भिगो दिया जाता है, रूहुल कुद्स में डुबोकर निकाला जाता है, रूहुल कुद्स में बपतिस्मा देकर निकाला जाता है, इसका मतलब है कि वो आग उसमें है और वो आग उसके ऊपर छाई हुई है। सो ये खुदावंद की आग है, ये ताजा आग है जो खुदावंद अपने लोगों पर हर जमाने के अंदर उड़ेलता रहा है। और ये वो आग है जिसे इबलीस रोक नहीं सकता, ये वो आग है जिसे इस दुनिया के लोग रोक नहीं सकते, ये वो आग है जिसके हमारे अंदर का डर रोक नहीं सकता, ये वो आग है जिसे हमारे रिश्तेदार, हमारे मुखालफीन रोक नहीं सकते, क्योंकि ये खुदावंद की आग है जिसके वसीले से खुदा हर जमाने में अपने लोगों को बावकार करता रहा है, बाइख्तियार बनाता आया है, अपने जोर और अपने जलाल को इस आग के वसीले से जाहिर करता आया है। सो बहनों और भाइयों, खुदावंद हम में से हर एक को, कितनों को? हम में से हर एक को, किसी एक को नहीं, किसी खास तबके को नहीं, किसी खास जात के लोगों को नहीं, खास फैमिली के लोगों को नहीं, खास कौम के लोगों को नहीं, हर एक को खुदावंद रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देना चाहता है। और एक बड़ी खास बात है यहाँ पर जो यूहन्ना ने कही है कि मैं तो खुद तुझसे रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। आज भी बहुत सारे लोग इस बात के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद हम पर एलिया का मसा रख। हम और यूहन्ना के बारे में यीशु ने कहा था यूहन्ना ही एलिया है जो आने वाला है। ये भी दुआ कई लोग करते हैं, खुदावंद जैसे एलिया को तूने दुगना दे दिया था, हमें भी दुगना दे दे। सो याद रखिए, अलीशा को जो एलिया का दुगना मिला था वो तो एलिया का दुगना मिला था, लेकिन यहाँ जिसका मसा, जिसकी जात से हमें बपतिस्मा दिया जाता है, वो बराह रास्त यीशु नासरी है जिसका मसा अनलिमिटेड है। एलिया का मसा डबल हो सकता है, यीशु का डबल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का मसा अनलिमिटेड मसा है। यहाँ जिससे मसा किया जाता है, यहाँ जो मसा करने वाला है वो यीशु नासरी खुद है, जिससे मसा बहता रहता है, जिसकी कॉपी नहीं है। हम कई बार किसी खादम को फोकस कर लेते हैं, खुदावंद मुझे ऐसा ही मसा दे। याद रखिए, खुदावंद कॉपी नहीं देता, खुदावंद क्रिएट करता है। हर एक के लिए उसके पास एक यूनिक मसा है। खुदावंद जो कुछ आपकी जिंदगी के अंदर करना चाहता है वो दूसरे से मुख्तलिफ है। खुदावंद ने जो कुछ मेरी जिंदगी में किया ये दूसरे से मुख्तलिफ है। खुदावंद जो कुछ आप सबकी जिंदगियों के अंदर करना चाहता है ये दूसरों से मुख्तलिफ है। सो याद रखिए, खुदावंद आपकी जिंदगियों के अंदर एक मुख्तलिफ और एक अजीब और एक अहम और एक यूनिक काम करना चाहता है। आपके लिए खुदा के पास एक यूनिक मसा है। सो आज अपने आप को तैयार कीजिए कि आप खुदा से अपना मसा ले लेंगे। खुदावंद से जो फ्लेम उसने आपके लिए रखा है। हमने पढ़ा कि आग के शोला की सी जुबानें, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये 120 लोग थे और 120 पर ही आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें आ ठहरी हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आसमान से 120 लोगों को गिन लिया गया है कि 120 हैं, आग के शोले भी 120 हैं। 100 नहीं है, 110 नहीं है, 105 नहीं है, 119 नहीं है, 80 नहीं है, 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट। सो याद रखिए, खुदावंद ने इस जमाने में भी अपने लोगों के लिए एक यूनिक मसा रखा है। वो 120 थे, आग के शोले भी 120 थे। आप जितने हैं, आप में से हर एक के लिए आसमान पर शोला मौजूद है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ वाले के लिए है, पादरी साहब के लिए है, खास लोगों के लिए, क्वायर वालों के लिए, आप में से हर एक के लिए एक फ्लेम मौजूद है। ये ऐसे ही है जैसे उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया है आसमान पर कि ये उसी का फ्लेम है, ये उसी की बरकत है, ये उसकी अनॉइंटिंग है और ये उसी पर आएगी जिसके लिए मुकर्रर कर दी गई है। सो जो कुछ आपके लिए मुकर्रर कर दिया गया है, आज उसे अपने लिए खुदावंद के हुजूर से ले लीजिए। राइनहार्ड कहता है कि मुझे आसमान पर जाकर सबसे ज्यादा अफसोस और दुख इस बात पर होगा जब खुदा मुझे कहेगा कि राइनहार्ड, मैंने तेरे लिए ये सारी बरकत रखी थी लेकिन तूने इनमें से चंद एक ही ली है। कहता है कि जो कुछ खुदा ने जमीन पर मेरे लिए रखा है, मैं वो सब कुछ लेना चाहता हूं, मैं वो सब कुछ लेना चाहता हूं। सो आज हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि जो कुछ खुदा ने आप में से हर एक के लिए, मेरे लिए रखा है, हम वो सब कुछ इस जमीन पर लेना चाहते हैं, उसे एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो बपतिस्मा है, ये वो आग है,
ये वो मसा है, ये वो रूहुल कुद्स है जिसके वसीले से हम अपनी जिंदगियों से खुदा के जलाल को जाहिर करने के काबिल हो जाते हैं। रूहुल कुद्स के बगैर हम खुदा के जलाल को अपनी जिंदगियों में जाहिर नहीं कर सकते। और कई बार हम सोचते हैं कि शायद रूहुल कुद्स हमें नहीं मिल सकता, हम तो बड़े कमजोर हैं। याद रखिए, हम कमजोर हैं, इसलिए वो रूहुल कुद्स देना चाहता है। फिर से दोहरा रहा हूं, हम कमजोर हैं, वो इसलिए रूहुल कुद्स देना चाहता है ताकि रूहुल कुद्स के जोर से हमें जोरावर बना दे। क्योंकि जबूर के अंदर लिखा है, उससे भूला नहीं है कि हम खाक से हैं। वो जानता है कि हम खाक से हैं, इसीलिए उसने कहा था कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सो ये वो कुव्वत है जो आलम बाला की कुव्वत है। रायनाड के अंदर अफ्रीका में मैंने कलाम सुनाया, और एक इलाके में जब मैं कलाम सुना रहा था तो अगले दिन जब कन्वेंशन का दूसरा दिन था, लोग फ्रिज, एसी, चारपाइयां, एसी और घर का जो साजो सामान, पंखे, बल्ब लेकर ट्रकों में डालकर ले आए। कह रहा, हम लोग हैरान थे कि यार ये तो कन्वेंशन है, यहाँ पे घरों के सामान का क्या काम है। तो कहता है कि हमारे लोग गए और उनसे पूछा कि क्या माजरा है ये। वो कहने लगे कि हमने कल यीशु को कबूल कर लिया है, हमें कल रूहुल कुद्स का बपतिस्मा मिल गया है, अब हम ये सामान अपने घरों में नहीं रख सकते क्योंकि ये सारा काम सामान जो था हमने चोरी किया हुआ था लोगों के घरों से। सो याद रखिए, जो रिजल्ट हमें रूहुल कुद्स दिखा सकता है वो लोग नहीं दिखा सकते, वो हम अपनी कोशिश से, अपनी प्लानिंग से, अपनी समझ से नहीं ला सकते, क्योंकि खुदा के काम को करने के लिए बराह रास्त खुदा के जोर की जरूरत है, खुदा के जोर की जरूरत है। सो आइए आज हम इस बात का आज़म करेंगे, इस बात के लिए अपने आप को खुदावंद के हजूर में पेश करेंगे कि खुदावंद आलम बाला से हम पर कुव्वत को नाजिल कर। याद रखिए, जिस रिजल्ट को हम अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं, रूहानी तरक्की को देखना चाहते हैं, मौजूदा कुदरत को काम करते हुए देखना चाहते हैं, फैमिली के अंदर तब्दीली को देखना चाहते हैं, अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क में तब्दीली देखना चाहते हैं, ये रूहुल कुद्स के बगैर नहीं आ सकती, क्योंकि तब्दीली के लिए खुदा ने रूहुल कुद्स को भेजा है। हम कई बार खुदा के डिपार्टमेंट में दाखिल होकर खुदा के काम को करने की कोशिश करते हैं। सो याद रखिए, हमारा काम अपने आप को पेश करना है, तब्दीली लाना खुदा के पाकरू का काम है। सो आइए आज उससे कहेंगे कि खुदावंद हमें अपनी कुव्वत से लेस कर, हमें अपने जोर से जोरावर बना दे, क्योंकि हम तो कमजोर हैं लेकिन तू जोरावर है। और इस बपतिस्मे का आगाज, इस जोर का आगाज गैर जुबानों से होता है। वो चाहता है कि हम में से हर एक गैर जुबानें बोले, आसमान से आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें उस पर नाजिल हो। सो इससे पहले कि किसी इंसान पर आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें नाजिल हो, कोई गैर जुबानों में दुआ करना शुरू करे, जरूरी है कि वो अपनी जिंदगी यीशु को दे। जो कोई अपनी जिंदगी यीशु को देता है, तौबा करता है, उसके खून से धुल जाता है, वो इस बात का हकदार है कि खुदा अपने पाक रूह को उस पर नाजिल करे। लेकिन जिसने तौबा नहीं की, जिसने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जिसने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, जिसने गुनाहों से माफी नहीं मांगी, वो इस बात का अहल नहीं है कि खुदा का पाक रूह उस पर नाजिल हो। अगर तौबा कर ली है, अगर बपतिस्मा नहीं भी लिया तब भी आप तैयार है, लेकिन तौबा करना, यीशु के खून से धुल जाना बड़ा अहम है इसके लिए कि आप यीशु के खून से धुल जाएं, फिर ही खुदा अपने पाक रूह को हम सब पर नाजिल करेगा, हमारी जिंदगियों पर नाजिल करेगा। सो आइए आंखों को बंद करेंगे, क्योंकि ये वादा हर एक इंसान के लिए, हर फर्दो बशर के लिए है। लिखा है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर फर्दो बशर पर नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। सो आइए ये वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों में खुदावंद के जोर को देख सकें। अगर आप तैयार हैं तो खुदावंद आपसे ज्यादा तैयार है। उसने इस बात का ऐलान अपने बेटे की मौत, सलीबी मौत के वसीले से किया है कि वो आपको अपने पाक रूह से भरना चाहता है। सो आइए अपने लबों को खोलेंगे और खुदावंद